जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। ऐसे ही GD 2024 आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल अभी आपका चल रहा है। और मेडिकल प्रक्रिया में अगर आप बाहर हो जाते हो तो आपको रीमेडिकल मिल रहा है, और रीमेडिकल में अगर आप बाहर हो जाते हो तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। और रीमेडिकल है वो आपके लास्ट चरण में हो रहा है, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स का काफ़ी है वो रिटर्न एग्जाम फिजिकली तैयारी है और उनका पैसा है वो बेकार हो रहा है, और उनकी जो वर्दी का सपना है वो यहाँ पर टूट रहा है। छोटी छोटी गलतियों के कारण कैंडिडेट्स को है पॉइंट मिल रहे हैं। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। बड़ा दुख होता है जब कैंडिडेट्स है मेडिकल में आउट होता है, तो एक छोटे से पॉइंट की वजह से, जिसकी वजह से क्या है कि जानकारी के अभाव में है वो भी कैंडिडेट्स है बाहर हो रहे हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। अगर आपका ही मेडिकल है तो यह वीडियो बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। मैं हर वीडियो में आपको बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं, तो आप क्या है कि बीच में स्किप ना कीजिएगा वीडियो को और अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक कैंडिडेट है जिनका इनका रीमेडिकल मिला है। इनको क्या है कि टोटल 5 पॉइंट मिला है। और पहला पॉइंट की बात करें तो ईयरवैक्स, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि आपको मेडिकल से पहले जाने के पहले है वो आपके जो हाइजीन वगैरह है और जो सावधानियां रखनी है उसका ऑलरेडी मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया रखा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। क्योंकि कैंडिडेट है वो जानकारी के अभाव में है और मेडिकल का पॉइंट मिल रहा है। ये कैंडिडेट है जिनको ईयर वैक्स का पॉइंट मिला हुआ है। और दूसरा पॉइंट मिला है इनके क्या है कि जो एल्बो है, एल्बो का जॉइंट है उसका पॉइंट बना हुआ है। और तीसरा पॉइंट है इंजरी का पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है इनका क्या है कि ये है मास ओवर राइट फुट। और इसी के अंदर एक और है इनका बोन ऑफ इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड। और चौथा पॉइंट बना हुआ है इनका टर्मरिंग का, यानी कि जो हाथों में कंपन होता है उसका, हाथ जो इनका राइट हैंड है वो कंपन कर रहा है। और पांचवा पॉइंट है इनका टेकिकार्डिया का, यानी कि इनका जो हार्ट बीट है उसका पॉइंट बना हुआ है। टोटली इनके क्या है कि 6 से 7 पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं वो काफ़ी कैंडिडेट्स को एक पॉइंट डिटेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि उनको और पॉइंट जैसे टेकिकार्डिया जैसे पॉइंट भी है वो भी बन जाते हैं। इन कैंडिडेट्स के है वो जेन्युइन, मैंने इसका जो भी पॉइंट बनता है वो मैंने चेक किया है। इनका जो पॉइंट बन रहा है वो एक ही पॉइंट बन रहा है, वो है इनका कैरी एंगल का। कैरी एंगल में इनका जो एल्बो का जो जॉइंट है उसमें ज़रूर इनका डिफॉर्मिटी पाया गया है। और रीमेडिकल के बाद में देखते हैं कि इनके कितने पॉइंट फिट होते हैं। और अगर इनका ईयर वैक्स एक छोटा सा नॉर्मल सा पॉइंट होता है, परंतु इन्होंने क्या है कि ईयर वैक्स भी अपना क्लीन करके नहीं गए। तो इस प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करना है। अगर ईयर वैक्स के साथ अगर मेडिकल में जाओ तो क्या है कि आपको रीमेडिकल मिल जाता है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि नोजल पॉली का पॉइंट बना हुआ था, परंतु ये कैंडिडेट है वो फिट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये फिट हो चुके हैं कैंडिडेट। और ये कैंडिडेट है जिनको क्या बना हुआ है कि नोकनी, और नोकनी के साथ साथ है इनके बना हुआ है फ्लैट फुट का पॉइंट। इनके 2 पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। नोकनी हमने चेक किया है वो नॉर्मल नोकनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्लैट फुट में इनका थोड़ा, और फालन आर्ट्स में क्या है कि कैंडिडेट्स को है वो थोड़ा सा इनको रीमेडिकल मिला हुआ है। और देखते हैं सबसे पहले ये कैंडिडेट का जो पिक है इनका, ये नोकनी का पिक है। और जनरली क्या है कि आपको जो नोकनी चेक किया जाता है वो लेटा के नोकनी चेक किया जाता है। और यहाँ पर आपका है 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर से गैप आईएमडी में ज़्यादा बन रहा है तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। और यहाँ पर क्या है कि इन कैंडिडेट्स ने है जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसका पिक भेजा है, तो इसको लेट कर अगर आप पिक भेजोगे तो क्लियरली पता चल पाएगा नौकरी के बारे में। और ये कैंडिडेट है जिनके फ्लैट फुट का पॉइंट बना हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा इनका फाल्गन आर्ट्स बना हुआ है, ये आपका फिट हो जाएगा रीमेडिकल के अंदर। आपको क्या है कि इनका 8 तारीख को है वो रीमेडिकल होने जा वाला है। परंतु आप क्या है कि रीमेडिकल से पहले है इसको आप एक्सरसाइज ज़रूर कर लेना। जो फ्लैट फुट है इसका आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिएगा। और ऑलरेडी एक्सरसाइज का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो आप देखकर एक्सरसाइज शुरू अभी से कर देना है। और ये कैंडिडेट है जो डाउट है कि यहाँ पर जो इनका घाव का निशान बना हुआ है, तो इस प्रकार के जो घाव के पॉइंट बना हुआ है तो इनका घाव है वो अभी तक पूरी तरीके से फिलअप नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होता है इसमें आपको रीमेडिकल जरूर मिलेगा। रीमेडिकल की क्या है कि आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, उसके ओपिनियन पे डिपेंड करेगा। ज़्यादातर केसेज में है वो यहाँ पर फिट कर देते हैं, क्योंकि आपका जो घाव है वो अगर आपका
जो फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपका जॉइनिंग होने के बाद में क्या है कि आपका किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में ये बाधा नहीं डालने वाला है। तो इस प्रकार का जो ओपिनियन आएगा उसमें आप ये फिट हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार से चोट लगने के कारण यहाँ पर केलॉइड बन गया है। ये आपका जनरली मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें आपका केलॉइड बना हुआ है, और केलॉइड है वो क्या है कि आपका अगर बॉडी पर किसी और पार्ट पर रहता है तो आप जनरली फिट हो जाते हो। परंतु यहाँ पर आप कॉम्पैक्ट शूज़ पहनोगे, कॉम्पैक्ट शूज़ पहनोगे तो ये आपका केलॉइड है वो कॉम्पैक्ट शूज़ में प्रॉब्लम करने वाला है। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि ये ओपिनियन देते हुए आपको मेडिकल में बाहर कर सकते हैं। तो इसका आप ट्रीटमेंट ले लेना है। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो आप लेज़र ट्रीटमेंट पहले इसका ऑप्शन है, और लेज़र में आपके पास क्या है कि टाइम नहीं बचा हुआ है, और तो क्या है कि आप यहाँ पर इंजेक्शन लगाकर इसका सुखाव का इंजेक्शन दे देते हैं। और ये क्या है कि 1 से 2 दिन के अंदर है वो पूरी तरीके से आपका जो सपाट हो जाता है, जो आपका स्किन है वो ऊपर की ओर उठा हुआ नज़र नहीं आता है, और वहाँ पर आप हिडन करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। इसके साथ जाओगे तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी में भी कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर स्वान नेक डिफॉर्मिटी कैंडिडेट्स के बना हुआ है तो स्प्लिंट सबसे बेस्ट कारगर उसका इलाज है। स्प्लिंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। कुछ कैंडिडेट ये भी बोलते हैं कि सर ये मेरे जन्म से ही ये बना हुआ है, तो ये जन्म से बना हुआ हो चाहे आपका किसी प्रकार का चोट लगने के कारण बना हो, आप स्प्लिंट यूज़ करोगे तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ये कैंडिडेट है जिनके लिटिल फिंगर है वो यहाँ पर थोड़ा सा इनका मुड़ा हुआ है। ज़्यादातर केसेज में इस प्रकार से जो आपका लिटिल फिंगर है वो फिट कर देते हैं, परंतु ये मेडिकल ऑफिसर के सामने आ गया तो आपको पॉइंट बना देंगे, और आपका जो ग्रिप है वो चेक करेंगे। आपका अपना जो मेडिकल ऑफिसर है वो आपके हाथों से क्या कि अपना हाथ पकड़ाने के लिए बोला जाएगा, वहाँ पर इस प्रकार से आपका ग्रिप चेक किया जाएगा। और अगर उनका ओपिनियन में अगर किसी प्रकार का डिफॉर्मिटी अगर यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है तो आप फिट हो जाओगे। तो आप कोशिश करना है कि आप इसका स्प्लिंट यूज़ करें। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि काफ़ी कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम है कि वेरिकोज वेन को लेकर जो दिखने वाली नसें है उसमें भी क्या है कि कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिल रहा है। रीमेडिकल में डॉपलर टेस्ट हो रहा है, और उनको क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स को है वो बाहर भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के आपका डॉपलर टेस्ट किया जाएगा। डॉपलर टेस्ट में आपका वेरिकोसिटी आ रहा है तो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। और कुछ कैंडिडेट्स को क्या है कि ये भी डाउट था कि सर जो वेरिकोज वेन होता है वो क्या ये जो नीक के पीछे ही होता है या फिर थाई पर या टखने पर भी हो जाता है। तो आपका जो वेरिकोज वेन है वो बॉडी के किसी भी पार्ट पर आपका वेरिकोज वेन पाया जा सकता है। ज़्यादातर केसेज में है वो आपके नीक के पीछे की ओर पाया जाता है, आपके टखने के ऊपर भी हो सकता है वेरिकोज वेन, थाई पर भी हो सकता है। तो अगर इस प्रकार का जो आपका वेरिकोज वेन का अगर इस प्रकार से वेन नज़र आ रहा है तो आपको कोशिश करना है कि इसका आप ट्रीटमेंट लेकर जाए। ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी आपका जो बेस्ट और कारगर इलाज है वो है स्क्लेरोथेरेपी, क्योंकि स्क्लेरोथेरेपी के अंदर आपको 7 से 8 दिन के अंदर आप इसका ट्रीटमेंट लेकर और फिट हो रहे हैं कैंडिडेट। और लेज़र ट्रीटमेंट लेते हो तो आपका घाव पूरी तरीके से फिलअप नहीं हो पाता है, और वो क्या है कि थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट होता है, तो आप इसको स्क्लेरोथेरेपी लेकर और आप फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या टैटू बना हुआ था, टैटू की वजह से क्या है कि इनका लेज़र ट्रीटमेंट तो ले लिया, परंतु इनका घाव है वो अभी तक पूरी तरीके से फिलअप नहीं हो पाया है। तो इनका मेडिकल से पहले अगर इनका घाव है वो लगभग फिलअप हो जाता है तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं देखने को मिलने वाला है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बोनियन का प्रॉब्लम है। बोनियन में क्या है कि आपका यहाँ पर अगर वी शेप बन रहा है यानी कि हेलोक्स वल्गस बन रहा है तो वो एक आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। परंतु ये कैंडिडेट है स्टेट पुलिस का ये वैकेंसी देख रहे हैं, तो इस प्रकार के जो आपका स्टेट पुलिस होता है उसमें काफ़ी हद तक इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो फिट कर दिए जाते हैं। परंतु आपके जो आर्मी जो आपके जो ऐसे जीडी की बात करें तो उसमें आपके इस प्रकार का पॉइंट होता है वो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। तो इसका आप है वो एक्सरसाइज करके भी आप इसको ठीक कर सकते हो। और पिछले जो हमने एक अनफिट सर्टिफिकेट देखा था जिसमें क्या है कि आपका जो एल्बो में मैंने बताया था कि जॉइंट में क्या है कि डिफॉर्मिटी था, तो ये कैंडिडेट है जिनके राइट हैंड में क्या है कि यहाँ पर है इनका
जो एल्बो बना हुआ है यहाँ पर इनका डिफॉर्मिटी बना हुआ है। और फिजियो एक्सरसाइज से काफ़ी हद तक आप इसको है वो 10 से 15 दिन के अंदर इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है तो आपको अपना एक्सरसाइज ले लेना है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि केलॉइड बना हुआ है। केलॉइड की बात करें तो इस प्रकार के जो केलॉइड बने होते हैं जनरली आपके वो क्या है कि आपके मेडिकल डॉक्टर के ओपिनियन पर डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर केसेज में क्या है कि इस प्रकार के छोटा केलॉइड है वो फिट कर दिया जाता है, परंतु इनका जो केलॉइड है वो 2 जगह पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको रीमेडिकल मिल सकता है और आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा उनका ओपिनियन पर डिपेंड करता है। तो आपको कोशिश करना है कि इनको आप ट्रीटमेंट लेकर जाइए। ट्रीटमेंट है वो आप इंजेक्शन द्वारा भी इसको ठीक कर सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि ब्रिज लगा रखा है दांतों में। ब्रिज की बात करें तो आपका अगर एक दांत मिसिंग है तो आपको वहाँ पर ब्रिज नहीं लगवाना है। ब्रिज लगाते हैं तो उसके आगे का दांत और उसके पीछे का दांत दोनों पर क्या है कि सहारा लेकर आपका ब्रिज लगाया जाता है। तो इस प्रकार के आपका ब्रिज लगाने का क्या है कि वो तीनों दांतों का आपका आर्टिफिशियल मान लिया जाता है और तीनों दांतों का है जो पॉइंट है वो वहाँ पर कट कर दिया जाता है। तो ज़्यादातर केसेज में आपका रीमेडिकल में क्या है कि वो पॉइंट है वो मिल जाता है कैंडिडेट्स को, परंतु ये कैंडिडेट्स की बात करें तो इनका 14+ डेंटल पॉइंट बन रहा है। 14+ डेंटल पॉइंट है तो ये जनरली फिट हो जाएंगे। इनको किसी प्रकार का पॉइंट देखने को नहीं मिलने वाला, ये जनरली फिट हो जाएंगे। और अब बात करते हैं कि आपका जो आई विजन में कैंडिडेट्स को काफ़ी डाउट हो रहा है। और आई विजन में क्या है कि कैंडिडेट है वो मेडिकल के समय है प्रॉपर नींद नहीं लेने की वजह से उनका 6/6 होने की वजह से भी क्या है कि उनका 6/9 आ रहा है। तो ऐसी गलती नहीं करना आपको। अपना जो आई विजन है वो अगर आपका मेडिकल हो रहा है तो उससे पहले आपको 8 से 9 घंटे का नींद है वो पूरा लेना है और नींद लेने के बाद में अपना मेडिकल देने जाना है। तो ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर जो आई चार्ट होता है वो किस प्रकार से दिखाया जाता है। तो ये आपका जो डिजिटल आई चार्ट होता है वो दिखाया मैंने। और आपका अगर मास्टर आई अगर आपका 6/6 है और दूसरा आई अगर आपका 6/9 भी है तो आप फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। जिन कैंडिडेट का 6/12 या फिर 6/18 है तो आप क्या है कि लेजर या फिर कॉन्टूरा वगैरह लेकर आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और लेजर को क्या है कि आप 10 से 15 दिन की अगर आप लेजर का टाइम बचा हुआ है तो आप लेजर ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। लेजर की क्या है कि कैंडिडेट्स है अभी फिट हो रहे हैं जो 15 दिन के अंदर है लेजर ट्रीटमेंट लेकर कैंडिडेट जो आई विजन में है वो कैंडिडेट फिट हो चुके हैं। तो अगर आपके किसी प्रकार का मेडिकल संबंधित डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।